व्हाट्सअप प्रोग्रामर्स, वेलकम टू क्वांटम प्रोग्रामर्स। और आज की वीडियो में हम करेंगे नेस्टेड लूप्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सारी लूपिंग स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, जैसे कि फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। और इन सारे लूप्स को और हर लूप को हम एज ए नेस्टिंग यूज़ कर सकते हैं। मीन्स अगर आप फॉर लूप कर रहे हो तो फॉर लूप के साथ हम व्हाइल लूप को भी नेस्ट कर सकते हैं, डू व्हाइल को भी नेस्ट कर सकते हैं, फॉर को नेस्ट कर सकते हैं, व्हाइल को नेस्ट कर सकते हैं, डू व्हाइल को नेस्ट कर सकते हैं, इस तरह से। सो आज की वीडियो में हम समझेंगे द कंसेप्ट ऑफ नेस्टिंग और वो कैसे काम करती है, और उसके बेस पे मैं आपको एग्जाम्पल भी कराऊंगा। सो वेल, बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स बिगिन। सो वेल, नेस्टिंग होती है, यहाँ पे मैंने लिख दिया नेस्टिंग ऑफ लूप्स, बट नेस्टिंग एक तरह से होती है। सपोज करो मेरे पास एक फॉर लूप है, फॉर, यहाँ पे कंडीशन है करली ब्रैकेट स्टार्ट फॉर कंडीशन स्टार्ट क्लोज, राइट। सो जो ये है हमारा आउटर लूप, और ये जो है ये है हमारा इनर लूप। ओके, तो ये जो हो रही है ये हो रही है नेस्टिंग। क्यों? फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप है और ऐसे ऐसे करके हम मल्टीपल लगा सकते हैं। सोएल, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे कि कितने लेवल की नेस्टिंग पॉसिबल हो सकती है, कहीं पे हमें बताया कि 15 की पॉसिबल है, कहीं पे हमें बताया कि 127 की पॉसिबल है, बट उतनी ही नेस्टिंग पॉसिबल हो सकती है जितनी की हमें ज़रूरत होती है। इतनी की हमें ज़रूरत नहीं होती है, डिपेंड करता है कि आपका लॉजिक क्या है, राइट। तो इसके बेस पे कोड लिखते हैं ताकि आप समझ पाओ कि नेस्टिंग किस तरह से काम करती है। सो वेल, कोड मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, और कोड किस चीज़ पे है, हम ये पैटर्न प्रिंट करने वाले हैं। 1 2 3 4 और 5, राइट। ये वाला पैटर्न हम प्रिंट करने वाले हैं। तो देख लो, पहली लाइन में पहला स्टार प्रिंट हो रहा है, दूसरी में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4 और पांचवी में 5, राइट। सो वेल, इसका कोड मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, वो मैं बता देता हूँ आपको। और वो कोड ये रहा। 2 वेरिएबल्स लिए हमने, इंट और जे, राइट। तो इसको इतना लेता हूँ और इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको यहाँ पे। सो वेल, ये है हमारे पास कोड। इस कोड को ध्यान से देखो। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है आई विच इज़ इक्वल टू 1। या फिर इसको एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ ताकि आप समझ पाओ कि किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। ऐसे रख देते हैं, राइट, इस तरह से कर देते हैं। तो वेल, एक कोड मैंने उस तरफ रखा है ताकि आप क्लियरली देख पाओ कि कैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और कौन सी चीज़ का क्या काम है। शुरू करते हैं। हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, आई और जे, राइट। तो आई की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो है इक्वल्स टू 1, और जे की जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो है इक्वल्स टू 1, राइट। अब आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, और आई प्लस प्लस मीन्स आई की जो वैल्यू है वो 5 तक चलेगी, राइट। इनर लूप में क्या है, जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, जे प्लस प्लस। तो वेल, जो हमारे पास आउटर लूप है, मीन्स ये वाला लूप, ये रिस्पॉन्सिबल है नंबर ऑफ लाइंस के लिए, कि कितनी लाइंस प्रिंट करेगा वो। कि जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया था, यहाँ पे ये बताया था कि कितनी लाइंस है, 1 2 3 4 5। तो 5 लाइन प्रिंट करेगा आउटर लूप, और इनर लूप का काम है
और इनर लूप का काम है नंबर्स ऑफ स्टार प्रिंट करना, राइट। तो शुरू करते हैं पहली वैल्यू से। जब आई की वैल्यू है 1, राइट, स्टेप 1 यहाँ से चलेगा। स्टेप 1 आई इज इक्वल टू 1, आई की वैल्यू डली आई यहाँ पे। इज आई मीन्स 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस इट इज़। 1 जो है वो 5 से छोटा है। ये आ गए हम स्टेप 2 पे, ठीक है। फिर आई की वैल्यू डलती है इनर फॉर लूप में। ये वाला जो लूप है हमारे पास, ये इनर लूप है। जे की वैल्यू है बाय डिफॉल्ट 1, राइट। तो इज, ये रहा जे और ये रहा आई, राइट। तो इज 1 लेस देन इक्वल टू 1, यस इट इज। आई जो है वो इक्वल टू जे है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये रहा स्टेप 3, क्योंकि ऑब्वियसली जे की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे वो 1 अपने आप उठा लेगा। और फिर हमें ये पहली स्टेटमेंट मिलती है स्टार। एग्जीक्यूट करके बता देता हूँ। ये देखो पहली स्टेटमेंट मिल गई। फिर क्या होता है, अभी हम इनर फॉर लूप में हम वापस जाते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू इंक्रीमेंट करते हैं जे की, प्लस प्लस जे, राइट। वो वैल्यू जाती है यहाँ पे, इस वाली कंडीशन के अंदर वो चेक की जाती है कि अभी जो वैल्यू है वो जे की है 1, इंक्रीमेंट करके होगी कितनी 2। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, नो। ये स्टेटमेंट हमें रिप्रेजेंट करके देगी फॉल्स। फॉल्स दे दिया तो मीन्स यहाँ पे ख़त्म हो गया, और फिर एग्जीक्यूट होती है न्यू लाइन, होगी न्यू लाइन एग्जीक्यूट। ये हुआ पहले स्टार के लिए। अभी हमारा सिर्फ पहला स्टार प्रिंट हुआ है, राइट। न्यू लाइन आ गई। अब यहाँ पे बारी आती सेकंड की, तो इसको इरेज करता हूँ। बाहर आ गए हम, यहाँ पे न्यू लाइन। फिर एक वैल्यू इंक्रीमेंट की जाती है आई की, तो जहाँ आई की वैल्यू थी 1 वहाँ हो जाएगी 2। अब यहाँ पे चेक किया जाएगा, इज 2 लेस देन इक्वल टू 5, येस इट इज़। तो फिर आई की वैल्यू यहाँ डाली जाएगी। जे की वैल्यू अभी 1 नहीं है, राइट। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, येस इट इज़। तो एक स्टार प्रिंट हो जाएगा अपने पास। फिर यहाँ पे जाएगा वो, जहाँ जे की वैल्यू 1 है वहाँ हो जाएगी 2। तो फिर यहाँ पे होगा 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सॉरी 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, येस इट इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमारे पास 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, राइट। फिर दोबारा से ये साइकिल चलेगी और यहाँ पे आ जाएगा 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि आई की वैल्यू तो अभी भी 2 ही है, जो इंक्रीमेंट हो रही है वो है जे की वैल्यू। तो ये हो जाएगी फॉल्स। आ जाएंगे हम इनर लूप के बाहर, न्यू लाइन, और फिर से ये प्रोसेस चलेगा आई के पास। चला, यहाँ पे जब वैल्यू 2 थी, अब हो जाएगी 3। आई की इंक्रीमेंट करके डलेगी यहाँ पे, इस 3 लेस देन इक्वल टू 5, येस इट इज़। आई की वैल्यू डली यहाँ, जे की वैल्यू अभी भी 1 है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है उसकी। जे की वैल्यू अभी भी 1 है, सो आई इज लेस देन इक्वल टू 3, येस इट इज़। ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, एक प्रिंट हुआ। फिर 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, येस इट इज़। 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, येस इट इज़। 3 बार एग्जीक्यूट हुआ। फोर्थ टाइम जब यहाँ पे 3 है, फिर एक बार इंक्रीमेंट करेगी और यहाँ पे आ जाएगा 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, नो। यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स, आ जाएगा बाहर। यहाँ पे हमारे पास 3 मिल जाएंगे और ये ख़त्म। और ऐसे करते करते जब हमारे पास आएगी वैल्यू 5 की, क्योंकि आप ध्यान दो हमारे पास 5 लाइन्स हैं, राइट। तो अब हम पहुंच चुके हैं 5 लाइन पे। 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, येस इट इज़। तो ऑब्वियसली आई की वैल्यू यहाँ डल जाएगी, और जे की वैल्यू अभी भी 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, येस। तो ऐसे करते करते 5 हमारे पास स्टार्स मिलेंगे हमें नीचे। तो 2 3 4 5 ऐसे लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5। जब यहाँ पे आएगा 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो ये बाहर आ जाएगा, हमारे पास 5 मिल जाएंगे हमें, राइट। फिर एक बार यहाँ पे फिर इंक्रीमेंट करी जाएगी आई की वैल्यू, और यहाँ पे अब आप कंडीशन ध्यान से देखो।
I इज लेस देन इक्वल टू 5, बट यहाँ पे हो जाएगा 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो ये फॉल्स है, 6 इज ग्रेटर देन 5। तो फिर हम बाहर आ जाएंगे आउटर लूप से। इस सारे प्रोसेस के अंदर ध्यान दो, सबसे पहले इनर लूप बंद हुआ, फिर जाके आउटर बंद हो रहा है। तो सबसे पहले इनर लूप बंद होगा, फिर आउटर बंद होगा। ऐसा नहीं कि आउटर पहले बंद हो गया और इनर चल रहा है, नहीं, सबसे पहले इनर बंद होगा, उसके बाद आउटर बंद होगा। तो ये था आपका नेस्टिंग ऑफ लूप्स। ये एक बेसिक प्रोग्राम था नेस्टिंग पे यूजिंग फॉर लूप। आप और भी पैटर्न डिज़ाइन कर सकते हो। फ्यूचर में मैं और भी अलग से पैटर्न पे एक वीडियो डाल दूंगा जिससे आपको करने में आसानी होगी, लेकिन अभी ये एक छोटा सा एग्जांपल था अबाउट नेस्टिंग ऑफ लूप्स। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि फ्यूचर में मैं और भी अमेजिंग ट्यूटोरियल्स लेके आता रहूँगा। मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ पे हम कोई ना कोई पोस्ट डालते रहते हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।